पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा फैसला कुन T20 मैच जारी। जनूबी अफ्रीकी टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 140 रन का हदफ दे दिया। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराह कौन बयान मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात और नशियात ने कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों के हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट्स से मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माली साल 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा होने पर FPR हुकाम को शाबाश। आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 लाख नए फाइलर्स का टैक्स नेट में आना आवाम की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जाती है कि फ़ौज शेड्यूल में डाल देंगे। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत कहती है वो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहती है। ये किस मद में मौलवी के ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। जलसे से ऑडियो पैगाम में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मदारिस सरकारी खजाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमत दे रहे हैं। मुल्क पर कोई दुश्मन हमलावर होता है तो मदारिस रियासत का दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर अपनी खिदमत जारी रखना चाहते हैं। चमन में बाब दोस्ती के बाद खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए खोल दी गई। सरहद तिजारत और आम पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुँच गए। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तोरखम सरहद बंद की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों की रोजगारी सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी की रिन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दियातुर नखबाउर से मुलाकात में कहा कि तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। 2024 में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत 3.6 अरब डॉलर तक पहुँचना खुशाइंद है। पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहदे का मुसवदा जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ईरान अब जानवरों की खुराक और मकई की खरीदारी के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं को 2028 तक दो तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर सालाना तक पहुँचाने का जाम कमाल खान का चेक दी गोहक और रमदान बॉर्डर मार्केटों के जल्द आगाज़ पर जोर। वज़ीर तिजारत की ईरानी कंपनियों को कराची में होने वाली फूड एक्सपो 2025 में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FPR हुकाम को खिराज तहसीन। कहा 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमत की पॉलिसियों पर अवाम के एतमाद की अक्कासी करता है। टैक्स निज़ाम के इस्लाहात से मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FPR में मेरिट के बालादस्ते को अवलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में 9 अरब रुपए का इजाफा हुकूमत की FPR इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। FPR निज़ाम की मजीद इस्लाहात का सिलसिला तसलसल से जारी है। पाकिस्तान के किसानों का जर्मन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। सिंध के 43 किसानों का जर्मन कंपनियों से मुआवजे का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2022 के सैलाब में फसलों की तबाही से पाकिस्तानी किसानों को 10 लाख यूरो का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी किसानों का कहना है कि जो नुकसान करे उसे ही कीमत अदा करनी चाहिए। जर्मन कंपनियां दुनिया में ज़्यादा आलूगी फैलाने वाली कंपनियों में शामिल हैं। जर्मन कंपनियों का कहना है कि मौसूल होने वाले कानूनी नोटिस पर गौर जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत KP रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर इजलास। सुहेल आफरीदी का मनसूबे में सुस्त पेशरफ पर इजहार बरहमी। कहा मनसूबे को फौरी तौर पर स्ट्रीमलाइन किया जाए। ये मनसूबा गरीब आवाम की तकदीर बदल सकता है। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के वक्त की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के फैसले कश्मीरी आवाम को ही करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम कश्मीरी आवाम के लिए जज्बात और मोहब्बत रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम हमेशा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत की जद्दोजहद में उनके साथ रहेंगे।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है सूबों में बैठे लोग विफाक से बात ना करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। जंगों के बाद भी बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। अवाम के पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असले की नुमाइश और शहरियों में खौफ हरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का रास्ता मुस्तकिल तौर पर रोक दिया। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। गवर्नर सिंध की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने पर कामरान टिसोरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गवर्नर की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर सिंध की गैर मौजूदगी में गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई का हुक्म सुनाया था। कामरान टिसोरी का मौक़िफ़ है कि कायम मुकाम गवर्नर 2015 के कानून के तहत गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर फैसला दिया। इस्तदा है कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। कराची चिड़ियाघर में मादा रीछ रानों के पिंजरे में सफाई का इंतजाम ठीक नहीं। पिंजरे में साफ पानी भी मौजूद नहीं। रानों ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। मादा रीछ रानों के मुआयने के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रानों के सर पर जख्म के 3 निशान हैं। इसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। जानवर की सेहत से ज़्यादा माली फ़ायदे को तरजीह दी गई। अगर रानों की ये हालत है तो दीगर पिंजरों में रखे गए जानवरों की क्या हालत होगी। 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की टीम और दरख्वास्त गुजार ने रानों का मुआयना किया था। IMF की शराइ से ग्रोथ रुक जाती है। विफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का इजहार बेबसी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फूड सिक्योरिटी के लिए IMF से भी बात करना पड़ती है। हुकूमत ने फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं होने दी, कीमत भी नहीं बढ़ने दी। राना तनवीर ने कहा बरामदात को $100 अरब तक ले जाना होगा। आसमा जहांगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस्लामाबाद बार काउंसिल का इलेक्शन जीत लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के 4 और हामिद खान ग्रुप के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल। हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 और खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशिस्तों पर 103 उम्मीदवार मैदान में। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन को खत भेज दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन व अमान की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। गंदुम की तरसील पर आयद पाबंदी खत्म की जाए, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद हुसैन ने कहा हुकूमत पंजाब की गंदुम और आटे की सप्लाई पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। 10 एकड़ पर गंदुम काश्त करने वाले किसान 3 एकड़ पर गंदुम काश्त कर सके। गंदुम, कपास, टमाटर और गन्ने का सरकारी रेट दिया जाए। सिंध आबादगार इत्तेहाद के चेयरमैन नवाब जुबैर तालपुर ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने स्टॉक चेक किए बगैर चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। गन्ने का फी मन रेट 600 रुपये मुकर्रर किया जाए। सिंध हुकूमत ने खाद की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ा दी। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक किसान अब 8 नवंबर तक सब्सिडी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इकदाम से ज़्यादा काश्तकार सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेटों की तब्दीली के लिए दी गई डेडलाइन में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेटों के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। अब गाड़ियों की नई नंबर प्लेटों के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कराची से स्पेशल ट्रेन 950 सिख यात्रियों को लेकर ननकाना साहब रवाना। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीबात 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होंगी। सिख यात्रियों की वापसी इसी ट्रेन से 6 नवंबर को होगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है दौरान सफर ट्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की कौंसलेट जाकर मलिका के इंतकाल पर थाईलैंड के अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा दुख की इस घड़ी में थाईलैंड के अवाम के साथ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है ताजिर बरादरी मुल्क और सूबे की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजिरों की फलाही खिदमत लायक की तहसीन है। ताजिर बरादरी ने हमेशा आईन और कानून की पासदारी की है। कारोबारी तबका कई घरों का चूल्हा जलाने का सबब बनता है। कारोबारी तबके के साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध की हुकूमत आवाम की खिदमत को इबादत समझती है। अपने हल्का इंतखाब टंडोजाम में आवाम से मुलाकात के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि आवामी खिदमत है। इसी जज्बे के तहत सूबे के हर कोने में तरक्याती मंसूबे जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तानी शहरी नेपाल आए तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही 30 दिन का वीजा दिया जाएगा। पाकिस्तान में नेपाल के सफीर रीटा धिताल का ऐलान। कराची चेंबर के दौरे पर कहा नेपाल में पाकिस्तानियों के लिए तिजारत, सरमायाकारी और सयाहत के बहुत इम्कानात हैं। नेपाल में उर्दू बखूबी समझी जाती है। MD कैट टेस्ट में सिंध भर के 56% तलबा फेल हो गए। BDS में सूबे के 48% तलबा फेल हुए। कराची के तलबा नुमाया परफॉर्मेंस देते नजर आए। 124 बेहतरीन तलबा में से 41 का ताल्लुक कराची से निकला। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में कौमी विरसा करार दी जाने वाली लड़कियों के स्कूल की इमारत सील। जेफल हर्स्ट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले ने पुलिस की मौजूदगी में गुज़िश्ता रात नोटिस और ताला लगाया। स्कूल इंतजामिया और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स का कहना है कि उन्हें इस सिलसिले में कोई नोटिस नहीं मिला। ज़राए का कहना है कि स्कूल पर पहले भी कई बार कब्जे की कोशिश की गई। 2017 में तो कब्जे की कोशिश करने वाले कई मुल्जिमान गिरफ्तार भी किए जा चुके। सिंध के साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शोबान मीरानी इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कुछ देर बाद कराची में अदा की जाएगी। आफ्ताब शोबान मीरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रुफ़का में शामिल थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर रहनुमा को इज़हार अफसोस। कहा आफ्ताब शोबान मीरानी की जिद्दोजहद और अवामी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। और कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 के दूसरे रोज 5 शॉर्ट फिल्में दिखाई गई शॉर्ट फिल्म्स में 3 पाकिस्तानी, 1 श्रीलंकन और 1 नेपाली फिल्म शामिल थी। बैले बियॉन्ड बॉर्डर्स ने डांस वर्कशॉप का इनेकाद किया जहां बैनुल-अक़वामी फनकारों ने डांस के गुर सिखाए। कोसोवो थिएटर ग्रुप ने डायरेक्टर एल्टन बादशाह का थिएटर प्ले पेश किया। फेस्टिवल के दूसरे रोज का इख्तिताम मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट पर होगा जिसमें मुकामी और बैनुल-अक़वामी गुलकार परफॉर्म करेंगे।